षष्ठस्तरंगः। वररुचि के चले जाने पर उसका मित्र खिन्न हृदय माल्यवान नामक गण मर्त्य शरीर में गुणाढ़ नाम से विख्यात होकर वन में घूमता हुआ संस्कृत आदि 3 भाषाओं को प्रतिज्ञापूर्वक छोड़कर और सातवाहन राजा की सेवा करके विंध्यवासिनी भगवती के दर्शन के लिए आया। विंध्यवासिनी की आज्ञा से उसने विंध्यारण्य में काणभूति को देखा। काणभूति को देखते ही गुणाढ़ को अपनी पूर्व जाति का स्मरण हो गया और वह मानो अकस्मात जाग उठा। संस्कृत, प्राकृत एवं देशीय यानी अपभ्रंश इन तीनों भाषाओं को छोड़कर पैशाची भाषा में अपना नाम सुनाकर वह काणभूति से बोला, मित्र काणभूते, पुष्पदंत से सुनी हुई उस दिव्य कथा को शीघ्र सुनाओ, जिसके सुनने पर मैं और तुम दोनों एक साथ ही शाप से मुक्त हो जाएंगे। यह सुनकर काणभूति ने गुणाढ़ से कहा, हे स्वामिन, उस दिव्य कथा को तो मैं सुनाता हूँ, किंतु मुझे एक महान कौतूहल है। वह यह कि पहले आप अपने जीवन का वृत्तांत सुनाओ। इस प्रकार काणभूति के प्रार्थना करने पर गुणाढ़ ने अपनी कथा प्रारंभ की। प्रतिष्ठान प्रदेश में सुप्रतिष्ठित नामक नगर है। वहां पर सोमशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के वत्स और गुल्म नामक 2 बालक और तीसरी श्रुतार्था नाम की एक कन्या थी। कालक्रम से सोमशर्मा और उसकी भार्या दोनों मर गए। उनके मरने पर वत्स और गुल्मा दोनों भाई बहन श्रुतार्था का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने किसी समय बहन को गर्भवती देखा। वहां अन्य किसी तीसरे पुरुष के अभाव में उन दोनों को परस्पर शंका हुई। भाइयों को शंकित देखकर चित्त की बात को समझने वाली श्रुतार्था ने भाइयों से कहा, तुम्हें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, मैं सत्य बात तुम्हें बताती हूँ। नागराज वासुकी के भाई का पुत्र कुमार कीर्तिसेन है। मुझे स्नान के लिए जाते हुए उसने देखा। मुझे देखकर कामपीड़ित हुए कीर्तिसेन ने अपना वंश और नाम बताकर गांधर्व विधि से मुझे अपनी पत्नी बना लिया। इसलिए मेरा यह गर्भ ब्राह्मण जाति से है। इस प्रकार बहन की बात सुनकर वत्स और गुल्म बोले कि इसमें क्या प्रमाण है। यह सुनकर श्रुतार्था ने एकांत में उस नागकुमार का स्मरण किया। नागकुमार स्मरण करते ही आया और वत्स एवं गुल्म से बोला, इस शापभ्रष्टा अप्सरा को मैंने पत्नी बनाया है जो तुम दोनों की बहन है। तुम दोनों भी शाप के कारण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हो। तुम्हारी बहन के इस गर्भ से अवश्य पुत्र उत्पन्न होगा। इसके उत्पन्न होने पर इसकी और तुम दोनों की शाप मुक्ति होगी। ऐसा कहकर वह नागकुमार अंतर्ध्यान हो गया और कुछ ही दिनों बाद श्रुतार्था को पुत्र उत्पन्न हुआ। हे सखे, वह श्रुतार्था का पुत्र मुझे ही समझो। मेरे उत्पन्न होते ही आकाशवाणी हुई कि यह गुणाढ़ नामक ब्राह्मण शिवजी के गण का अवतार है। मेरे उत्पन्न होने पर वे, मेरी माता और मामा भी शापक क्षीण होने के कारण मर गए और एकाकी मैं अधीर हो गया। कुछ दिनों के अनंतर शोक का परित्याग करके मैं बालक होने पर भी अपने ही सहारे विद्याओं की प्राप्ति के लिए दक्षिणापथ चला गया। मैं कुछ समय में दक्षिण देश में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके प्रसिद्ध विद्वान हुआ और अपने गुणों को दिखाने की इच्छा से स्वदेश आया। बहुत दिनों के अनंतर शिष्यों के साथ उस सुप्रतिष्ठित नगर में प्रवेश करते हुए मैंने नगर की अपूर्व शोभा देखी। मैंने उस नगर में देखा कि कहीं सामवेदी विद्वान विधिपूर्वक सामगान कर रहे हैं और कहीं वेदों के अर्थ निर्णय पर विद्वानों का शास्त्रार्थ हो रहा है। कहीं जुआरी अपनी डींग हाँक रहे थे कि जो जुए की कला जानता है उसके हाथ में खजाना है। अपनी अपनी व्यापार कला का चातुर्य बतलाते हुए कुछ बनियों की मंडली में एक बनिया इस प्रकार बोला,